अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स। बहुत से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि यार सर ये आप ट्रिग्नोमेट्री पे लेक्चर रिकॉर्ड कर दें। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा है कि मैं इसको जो है बहुत डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको मीरपुर बोर्ड की हद तक वो चीज़ें कवर कर दूं जो चीज़ें इंशाल्लाह आपको आने वाली हैं। तो बस आपने साथ साथ देखते जाना है, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ आपके जिम्मे छोड़ेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। कहता है कन्वर्ट इनटू द डेसिमल डिग्री, इनको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करें। इजी सी बात है बच्चे, 187 डिग्री तो मौजूद है, लेकिन ये 187 डिग्री 56 एक प्राइम को या एक बार को आपने पढ़ना है मिनट, और दो बार पढ़ी हो तो ये आपके पास सेकंड है। इन सब को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो आसान सा हल बच्चे, आपने क्या करना है, 187 डिग्री बीच में लिखना है प्लस 57। एक मिनट में कितने सेकंड है? 60। 57 56 ओवर 60, ये आपके पास होल चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डिग्री में। ठीक हो गया बच्चे। प्लस 12 सेकंड्स, एक घंटे में कितने, एक मिनट में कितने सेकंड है? 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 3600। तो टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600। समझ आ गई बच्चे? ये सारी चीज होल मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो गई है? डिग्री में। आसान सा है बच्चे, 187 डिग्री प्लस 57 56 डिवाइड बाय 60, 0.93 डिग्री प्लस 12 ओवर 3600, 12 डिवाइड बाय 3600, 3.33 ऊपर पावर भी होगी बच्चे, क्योंकि 12 ओवर 3600। हाँ, कितनी 10 की पावर -3, तो 0.003। ठीक हो गया बच्चे। नाउ यू हैव टू ऐड, अब आप इन सबको ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 187.933। ये होल चीज आपके पास अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है डिग्री में। ठीक हो गया। 2 नंबर के शॉर्ट में ये क्वेश्चन मीरपुर बोर्ड के लिए फेवरेट्स हैं, ये आ सकते हैं। आप भी देखो बच्चे, ये क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखता है 45 डिग्री 45 मिनट्स 45 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, वही काम बच्चे, 45 प्लस 45 बाय 60, एक प्राइम पड़ी हुई जेड मिनट्स अ मिनट, ठीक है, प्लस 45 ओवर 3600, ये आपके पास सेकंड था तो 3600 आ जाएंगे। नाउ यू हैव टू डिवाइड 45 ओवर 60, 0.75 प्लस 45 डिवाइड बाय 3600, 0.012। ठीक है। नाउ यू हैव टू ऐड 45 प्लस 0.75 प्लस 0.012, 0.012 क्या आ जाएगा? 745.762। ये आपके पास होल चीज किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? डिग्री में। इससे अगला क्वेश्चन 13 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड ऐसे ही है। कोई नेक्स्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन लेंथी नहीं आ रहा, बुक लेंथी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसका वो देख लेते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए एक नई चीज है। आखिरी क्वेश्चन लिखता है 95 डिग्री 54 सेकंड। अभी मिनट में नहीं गया बच्चे, हमने पजल नहीं होना, हमने डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। और वही फार्मूला लगाना जो मेरे पास सेकंड के लिए फार्मूला पैदा हुआ, y डिवाइड बाय 3600। ठीक हो गया। ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 95 डिग्री प्लस 54 डिवाइड बाय 3600, 0.015। नाउ यू हैव टू ऐड इट 95.01 डिग्री। ये होल चीज आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल डिग्रीज इनटू, डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है। नाउ डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री को कन्वर्ट करो किस में? डिग्री मिनट्स और सेकंड में। डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक हो गया बच्चे। सादा सा सवाल देखें, वहां पे हमने डिवाइड बाय 60 किया या डिवाइड बाय 3600 किया डिग्री लाने के लिए। अब डिग्री खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे या मल्टीप्लाई बाय 3600 कर देंगे, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन है 23.45 डिग्री
ठीक हो गया बच्चे। 23 जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो डिग्री में ऑलरेडी कन्वर्ट है, उसमें चेंजिंग नहीं है, वो ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 23 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री, तो आपको कोई इतराज नहीं है, लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। 23 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 27, तो आ जाएगा 23 डिग्री 27 मिनट्स। ये ऑलरेडी मिनट में कन्वर्ट हो चुका है बच्चे। इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीजें नहीं है। साथ साथ अपने पास नोट डाउन करते जाए, जो सेम क्वेश्चन होंगे वो हम आपके लिए छोड़ देंगे, वो आपने करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है सारे, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक ये कर लें 54.68 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 54 डिग्री प्लस 0.68 डिग्री, ठीक हो गया। 54 डिग्री प्लस 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 54 डिग्री जी 40.8 40.8 आपके पास क्या आ जाएगा मिनट, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाली फिर वैल्यू, तीसरी वैल्यू आ गई, जरा यहाँ पे चीज डिफिकल्ट होगी, जरा गौर कीजिएगा। 50 डिग्री 54 डिग्री आ गया, 40 मिनट्स आ गया। अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, किसमें, सेकंड में। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 0.08, कितने जीरो यहाँ पे पड़े हैं बच्चे 40 के बाद, बल्कि सिंपल आप ऐसे कर लें ज्यादा इजी रहेगा। 0.8 ये आपके पास क्या आ जाएगा डिग्री, लिख सकता हूं ना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। 54 डिग्री 40 मिनट्स 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3600, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3600 जी 2880, नहीं क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 3600 करें ना। 0.8 अब सॉरी, ये आपके पास 0.8 मिनट्स आ चुका है ना, मल्टीप्लाई बाय 60 करें, 0.8 ये मिनट आ गया, ठीक है, डिग्री नहीं रहा। 40.8 मिनट बन चुका था, अब सेकंड में जाना है, 160 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब नेक्स्ट वाले 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक हो गया 48 सेकंड। नहीं समझ आई बात की, ये जो आपके पास आंसर आया है 40.8 मिनट्स आया, डेट मीन के मैंने 40 मिनट अलग कर दिया और 0.8 मिनट हो चुका है, एक मल्टीप्लाई बाय 60 हो चुका है, तो सेकंड के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 करना है, तो दूसरा मल्टीप्लाई बाय 60 मैंने दोबारा कर दिया, मेरे पास ये 48 मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। समझ आ गई बात की। इसके बाद ये इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, अगर कोई और आप कहते हो तो वो करवा देंगे, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज इनटू एंगल्स, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज कन्वर्ट करना है, डिग्री एंगल सॉरी डिग्री एंगल जो है आपने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में। बड़ी इजी सी बात बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है 40 होल 1/2 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180। आपको इसके रेडियन की फॉर्म में लाना है, पाई की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें, सिंपल फ्रैक्शन बना ले, 240 80 प्लस 1 81/2 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन की फॉर्म में। 81/2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो आपका आंसर आ जाएगा 81 पाई ओवर 360। समझ आ गई बात की, बस इतना सा काम, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 होल 3/4 डिग्री। 65 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 260 प्लस 263/4 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, 263/4 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये बन जाएगा आपके पास 263 पाई 180 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास 720 आ जाएगा। समझ आ गई बात की, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बच्चे, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, हर क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई बाय
पाई बाय 180 करवाना है। ये इजी से क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको मीरपुर बोर्ड में इंशाल्लाह इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद कोई और क्वेश्चन माइनस वाला एक देख लें, -235 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 7 है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कराना है, -235 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। सो जहां पे कटिंग होती है यू हैव टू डू कटिंग, आपने करनी है। 5 4 जार 20, 5 7 जार 35, 5 36 जार। अब 47 आपके पास प्राइम नंबर आ गया, यहां से आगे आपकी कटिंग नहीं होती, पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालना। 47 पाई ओवर 36 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे मत सॉल्व कीजिएगा, यहां तक ये आपके पास इनफ है। ठीक हो गया। इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस इनटू डिग्री। अब रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले डिग्रीज थी, उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट किया। अब रेडियन को जो आपके पास आप पाए हैं, पाए खत्म करने, किस में आना है? डिग्री में आना है। पाए खत्म करके डिग्री में आना है। ठीक है, मैंने बताया 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 ओवर। उलट जाना है बच्चे, कोई चेंजिंग नहीं आनी, उलट जाना है। पाए का निशान अब खत्म करना है हमने। मेरे पास पहला क्वेश्चन है 20 पाई ओवर 6। पाए नहीं होना चाहिए, पाए खत्म करना है। तो पाए खत्म कैसे हो सकता है कि 180 बाय पाए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पाए की कटिंग होगी। 20 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 बाय, ये पाए पाए आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जार 6 6 30 जार 30 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 600 डिग्री आपके पास आपका आंसर आ जाता है। बड़े इजी से क्वेश्चन में बच्चे, इनको अपने पास नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। इसके बाद इसका कोई और पार्ट भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 7 पाई ओवर 30, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। ये पाई आपके पास कट हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3 3 6 जार 87 मल्टीप्लाई बाय 6 42 डिग्री आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है। यहां तक आपकी एक्सरसाइज थी 7.1 कंप्लीट। नाउ 7.2 बहुत इजी था बच्चे। एक फार्मूला देख ले, इसके बाद आपको सारी बात समझ आ जाएगी। बेसिक फार्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा। अगर यहाँ पे आपने R निकालना हो तो क्या बनेगा? L बाय थीटा हो गया। थीटा निकालना हो तो क्या बनेगा? L ओवर R। बस ये एक फार्मूला याद होगा, अगले 2 फार्मूले आप इससे खुद ही इजीली ड्राइव करा सकते हैं। L इज इक्वल टू R थीटा, R इज इक्वल टू L ओवर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू L बाय R। आपके पास 7.2 का पहला क्वेश्चन वो लिखता है फाइंड L R और थीटा। तो तीनों चीजें फाइंड करो। पहला क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब R और L आपके पास मौजूद है, तो ऑफकोर्स क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चे? हमें थीटा फाइंड करना पड़ेगा ना, ऐसे ही है। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? L ओवर R के। L की वैल्यू आपके पास 15, R की वैल्यू आपके पास 8। इसको डिवाइड कीजिएगा, 15 डिवाइड बाय 8 करें, 15 डिवाइडेड बाय 8 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। 1 पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 1.87। ठीक हो गया। ये अब आपका आंसर डिग्री में नहीं आया, किस में आया? रेडियन में। आपके बुक से आंसर तब भी मैच नहीं हो रहे कि आप यहां तक करके छोड़ देते हैं। यहां से आगे सॉल्व करने के लिए आसान सा तरीका, मल्टीप्लाई पे कर दें, पाई बाय 180 के साथ करें, फिर भी वेल एंड गुड है। नहीं करते, आसान हल, मल्टीप्लाई 57.3 डिग्री कर दें। करें 57.3 डिग्री, 57.3 107 आएगा। 1.875 मल्टीप्लाई 57.3 10। ठीक है, डिग्री आ गई, मिनट आ गए, इसको आगे कन्वर्ट करेंगे। ये 57.3 है क्या चीज? देखें पाई की वैल्यू क्या है? पाई बाय 180, पाई की वैल्यू 3.1, 180 बाय पाई, 180 डिवाइडेड बाय 3.14, 180 डिवाइडेड बाय 3.14। हाँ, 57.3 ऐसे आता है कि हम 180 को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये आसान हल है, मल्टीप्लाई बाय 57.3 कर दिया करें, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो आपके लिए आसान हल क्या है? जो आपका रेडियन में आंसर आया उसको 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज आपके पास डिग्री में आ जाएगी। डिग्री और मिनट को आगे कन्वर्ट करना आपको आता है, इस चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं है।
फिर इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री है और आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ना अब आपको पता है क्या चीज फाइंड करनी होगी, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा आपके पास 35 डिग्री है, ये बात याद रखिए। तो डिग्री से कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किसमें, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 या सादा सा मल्टीप्लाई करा दें 57.3 के साथ। कटिंग करवाएं इसकी, बल्कि इसको इस तरह कट कर देते हैं। 7 जार 7 मल्टीप्लाई बाय 7 3 जार 15, 36 जार 7 पाई बाय 36। ये आपके पास वही बात है, 0.61 रेडियन तकरीबन आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आर की जगह 20 डालेंगे, थीटा की जगह 0.61 डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 पॉइंट। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला। अब तीसरे क्वेश्चन में आपको आर निकालना है, एल 11 मिलीमीटर गिवन है और थीटा आपके पास 37 डिग्री 48 सेकंड गिवन है। तो थीटा को कन्वर्ट कराएं उसी तरह, 37 डिग्री 48 सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600, ठीक है। उसी तरह कन्वर्ट करा के फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में कोई इशू, ये सारे क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बन सकता है। 7वें चैप्टर से तकरीबन 3 शॉर्ट आपको आएंगे, 3 शॉर्ट। एक डेफिनेशन होगी, वो सेक्साडेसिमल सिस्टम हो सकती है, डिग्री रेडियन में से कोई डेफिनेशन हो सकती है। 2 शॉर्ट आपने यहाँ से फाइंड आउट करने और यहाँ से ही आएंगे, ठीक हो गया। कंफर्म बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने, बड़े इजी से सवाल है। इसके बाद कहता है फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द एंड ऑफ वॉच एंड 5 o'clock। 5 बजे के टाइम घड़ी क्या एंगल देती है बच्चे। सादी सी बात, हम लंबी कहानियां नहीं करते। ये आपके पास वॉच है, आप वॉच बना लें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घड़ी बेसिकली कितनी है, 360, ऐसे ही है। तो टोटल कितने बजते हैं घड़ी में, 12। 360 डिग्री का एंगल कवर कर रही होती, 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे, जितनी उसमें जितने आपके घंटे होते हैं, टोटल घंटे कितने, टोटल आवर्स कितने, 12। तो 1 घंटे का एंगल निकल आएगा। 360 बाय 12 करें तो ये आपके पास मेरे ख्याल से 30 डिग्री, कि जब घड़ी 12 से 1 पे जाती है 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 से 2 पे जाती है फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर हर 1 घंटे के बाद घड़ी 30 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो हमें कितने बजे का निकालना है, 5 बजे का। 5 मल्टीप्लाई बाय 30 करें, 150 आ जाएगा। लंबी कहानी है ही नहीं, ठीक हो गया। बहुत इजी करके आपको बता दिया, 150 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। घड़ी 5 बजे के साथ, 3 बजे के साथ आया 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 बजे के साथ आया 2 मल्टीप्लाई बाय 30। जो भी आपके पास एंगल पूछे, जो भी घंटा पूछे, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करवा लें, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस निकालने के लिए वही फार्मूला, r इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर इनटू थीटा। आपके पास क्या क्या गिवन है, r गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। थीटा किसकी इक्वल है, 20 डिग्री का। तो पहले मैं थीटा को कन्वर्ट करा देता हूं, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो थीटा इज इक्वल टू 0 कैंसिल टू 9 जा, तो पाई बाय 9 आपके पास, पाई बाय 9 रेडियन आ जाता है आंसर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 r की जगह 5 का स्क्वायर, थीटा की जगह पाई बाय 9 डालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 12.5 को पाई की वैल्यू के साथ, पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.14 या 22.22/7, उसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3.14 डायरेक्टली लिखें, लिखिए आप 3.14 डिवाइड बाय 9, 3.14 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2। गलत कर रहे हैं आप, 1/2 r स्क्वायर थीटा, 3.14 डिवाइड बाय 9 करें, 3.14 डिवाइड बाय 9, हाँ मल्टीप्लाई बाय 25, हाँ से चेक 8 पॉइंट डिवाइड बाय 2, 4.36 आपका आंसर आ जाता है। एरिया आपका आ जाएगा 4.36, ठीक हो गया। एरिया ऑफ अ सेक्टर का है कि क्वेश्चन इस तरह का है, बाकी क्वेश्चंस
L इज इक्वल टू आर थीटा वाले को फार्मूले से ही सॉल्व आउट हो। इसके बाद हमारी 7.3 स्टार्ट हो रही है बच्चे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने करने, इसके आगे बेशक मत जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 7.3 के लिए आपको सबसे पहले कवर होना चाहिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। वो टेबल आपको बना के बता देते हैं, ये अपने पास आप नोट डाउन करें और अगली 2 एक्सरसाइज की कोशिश करते हैं कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें, या अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें या अभी कवर अप कर लेते हैं। ये आपके पास टेबल है, इसको लाजमी अपने पास उतारिएगा। ये थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 एंड देन 360। बच्चे मैथ में ज्यादा जुबान यहाँ पे भूली जाएगी चैप्टर में पाए की। तो पाए बेसिकली क्या होता है, 180। पाए क्या होता है, तो 180 का आधा 90 पाई बाय 2, 180 का तीसरा हिस्सा 60, 180 का चौथा हिस्सा 45, 180 का छठवां हिस्सा 30। ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये आपके पास आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक हो गया बच्चे। ये टेबल बहुत मस्त है। 7.3 विदाउट टेबल नहीं होगी, और एक शॉर्ट 7.3 में से साइन 0 0 कॉस 0 1, 7.3 में से साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 91 कॉस 90 0। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर साइन 30 आपके पास होता है 1/2 कॉस 60 होता है 1 बाय, साइन 60 आपके पास होता है √3/2 कॉस 60 आपके पास होता है √3 बाय, साइन 45 भी 1/√2 कॉस 45 भी 1/√1, 0 -1 0 0 -1 0 1। ठीक हो गया। इसको ऐसे आप डायगोनल में चीजें तैयार करें, 0 0 1 1 1/2 1/2 √3/2 √3/2। ठीक हो गया। इसके बाद टेन बहुत इजी है बच्चे। टेन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस अगर 0/1 करें, 0 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 2 कट जाता है, तो ये आपके पास 1/√3 पड़ता है, √2 कट गया, 1 बचा, 2 2 कट गया, √3, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, 0 माइनस इंफिनिटी और 0, 1/0 0 नहीं होगा, उसको आपने इंफिनिटी लिखना है। इंफिनिटी का मतलब है बेड़ा गर्क। ठीक हो गया, इंफिनिटी लाजमी लिखना है साथ आपने। समझ आ गई बात की। ये चीज आप अपने पास नोट डाउन करें, यही टेबल हमें आएगा तो फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकेंगे, वरना इसके बगैर टेबल को सॉल्व आउट किए बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और देख लें, आपके पास साइन थीटा का जो उलट है वो होता है कोसिकन थीटा, कॉस थीटा का उलट होता है सीकन थीटा, और टेन थीटा का उलट है कॉट थीटा। इसको लोग को टेंजेंट भी पढ़ाते हैं या टेन को टेंजेंट भी पढ़ते हैं। साइन इसका टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, और टेन को उलट है कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप आ जाते हैं कुछ 7.3 एक्सरसाइज पे। लिखता है 3 cos 45 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। cos 45 डिग्री वैल्यू क्या अभी निकाल के है, 1/√2 कैलकुलेटर से नहीं निकालनी, टेबल याद करना है। 1/√2, तो 3 1 3 3/√2 आपका आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल कहता है 5 10 90, 5 10 90। तो 10 90 आपको बताया 1/0 इंफिनिटी, 5 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी विच इज इक्वल टू इंफिनिटी, बेड़ा गर्क होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, वो कहता है 2 cos 30 डिग्री प्लस 35, सॉरी 3 sin 35 नहीं होगा ना, 3 sin 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री प्लस 3 sin 30 डिग्री। 2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, वो 1/3/2 है। 3 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू वो होती है जो cos 60 की होती है, और वो है क्या, 1/, ये कट जाएगा आपके पास, √3 + 3/2 आपका आंसर आ गया। एलसीएम लिया तो मर्जी नहीं लेते, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक हो गया। ठीक हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पाई बाय 3 प्लस 10 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 3 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 3 पाई बाय 3 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या होता है अभी टेबल बताया आपको, अंडर रूट 3। 10 पाई बाय 4 45 डिग्री, 10 45 1 होता है। 2 प्लस 10 पाई बाय 3 60 डिग्री, 60 डिग्री अंडर रूट 3 होता है। 10 पाई बाय 4 1 होता है। यहाँ से आगे आपकी बुक सॉल्व नहीं करी, यहाँ से आगे सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आसान क्या हल है कि आप रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। रेशनलाइज करें तो डिनोमिनेटर में से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ तक भी रखें को आंसर में कोई मसला नहीं है, ये भी आंसर आपके लिए काबिल कबूल है। ठीक हो गया, आपकी बुक आगे सॉल्व कर लिया। बट आगे अगर सॉल्व करते हैं तो रेशनलाइज करने वो आपको आता है मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। अब रेशनलाइज यहाँ से आगे आप खुद कर दीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 3। पाई बाय 4 45 डिग्री, 10 45 1 होता है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री, 10 60 डिग्री अंडर रूट 3 होता है। हर एक के ऊपर स्क्वायर डाल देनी है। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3 2 ओवर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 2 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2, cos 30 डिग्री की अंडर रूट 3/2। ये एक 2 इससे काट दें, ऊपर अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, 3/2 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने 7.1 7.2 7.3 तीनों एक्सरसाइज को कवर अप कर दिया और ये बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी, लिहाजा इसको कवर अप कीजिएगा। 7.4 का क्वेश्चन उसमें से लॉन्ग आ सकता है, तो इंशाल्लाह एक लेक्चर हम 7.4 के 10 क्वेश्चन दिए वो भी करने की कोशिश करेंगे। 7.5 मीरपुर बोर्ड की हद तक आप ना करें, वर्ड प्रॉब्लम से यहाँ तक चीजें आपकी नफ है।